प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम को इस पुण्य भूमि पर आए हुए लगभग 9 लाख वर्ष बीत गए। आज भी श्री राम को आदर एवं सम्मान के साथ हम नाम लेते हैं, उनको याद करते हैं। उनके राज में सभी लोग सुख चैन से रहते थे, समय पर वर्षा होती थी, सभी वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, सभी आश्रम धर्म अपने अपने निभाया करते थे, सभी लोग वेद के मार्ग पर चलते थे, वेद के बताए हुए रास्ते पर चलते थे, जो सभी प्राणियों को रोग व शोक बहुत कम होता था, समय पर वर्षा होती थी। यह कहानी त्रेता युग के अंतिम समय की है। अयोध्या में रघुकुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा दशरथ राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। वृद्धावस्था में यानी बूढ़ा हो गए थे तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए थे। पुत्र प्राप्ति के लिए हवन यज्ञ करवाया था, जिससे उनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। चारों पुत्रों का नाम इस प्रकार है: राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े श्री राम थे। राम की माँ का नाम है कौशल्या। चारों भाइयों में असीम प्यार था। सभी तीनों माताओं का आदर और सम्मान के साथ रहते थे, माता पिता का आज्ञा का पालन करते थे। कुछ ही समय में अस्त्र शस्त्र विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल में गए और कुशाग्र बुद्धि होने के चलते थोड़े समय में अस्त्र शस्त्र विद्या में वे निपुण हो गए, पारंगत हो गए। एक दिन राजा दशरथ के दरबार में मुनि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए अनुमति मांगी। राजा दशरथ ना चाहते हुए भी गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उनको विश्वामित्र की बात माननी पड़ी। इन वीरों ने राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ वन में गए और वहाँ पर जो हवन यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे थे राक्षस लोग, उन राक्षसों को मार करके विश्वामित्र का यज्ञ सफल करवाए। वहाँ से राजा जनक की राजधानी मिथिलापुरी ले गए विश्वामित्र जी। वहाँ सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष पर प्रचंडा चढ़ाने की शर्त पूरी की। राजा जनक तथा उसके भाई की 4 पुत्रियों का विवाह इन 4 भाइयों से हो गया। राजा जनक अपने सीता माता को प्रण किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह कर देंगे। तो वहाँ पर सभी योद्धा अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन किए, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। अंत में राम जी भगवान तोड़ दिए और सीता जी का विवाह राम से हो गया। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने
श्री राम को युवराज अर्थात राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का निश्चय किया। जब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, बूढ़े हो गए थे, तो राजा ने अपने बड़े पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। प्रातःकाल सुबह अभिषेक होना था, राजा राम को बनना था, पर दासी एक मंत्रा जो है जा करके कैकेयी के कान में कहती है कि हे कैकेयी, तुम्हारे भरत जो है वो राजा नहीं बनेंगे, कल श्री राम बन जाएंगे। तुम्हारे जो वरदान राजा दशरथ ने देने के लिए कहे थे अभी मांग लो। कोप भवन में कैकेयी लेटी थी, यहाँ पर सभी तैयारियां हो गई थी। दोनों रानियां कौशल्या और सुमित्रा थी, लेकिन वहाँ पर कैकेयी नहीं थी। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी कहाँ है? किसी ने कहा कैकेयी तो अपनी भवन में सोई हुई है। फिर राजा दशरथ वहाँ पर जाते हैं, क्या बात है? तो कैकेयी ने कहा कि आप जो 3 वरदान वादा किए थे देने के लिए, आज हमें वरदान दे दीजिए। मंत्रा जो चुगली निंदा लगाई, उससे मंत्रा का मन जो है से कलुषित दूषित हो गया और वे वरदान मांग रही है कि पहला वरदान से भरत को राजगद्दी, पहला वरदान से हमारे बेटा जो राजा है उसको राजा बना दिया जाए, और दूसरे वर्ष से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। पिताजी का मन राजा बनाने के लिए, भरत को तो कोई बात नहीं, भरत को राजा बना दे रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा पर राम को 14 वर्ष के वनवास क्यों भेज रहे हो, उसके जगह पर दूसरे कुछ वरदान मांग लो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी। इसके बाद श्री राम को जब इस घटना का पता चला तो वे पिता के प्रण को पूरा करने के लिए वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया और भाई लक्ष्मण भी जाने के लिए आग्रह करने लगे। परिणाम स्वरूप तीनों तापस भेष में, तीनों साधुओं के भेष में वनवास की अवधि पूरी करने के लिए चल पड़े। उनके वन जाने पर पिता दशरथ को इतना शोक, इतना दुख दर्द हुआ कि उन्होंने प्राण त्याग दिए, वो मृत्यु उनकी हो गई। ननिहाल से भरत आए और शत्रुघ्न को बुलाया गया। राजा दशरथ की अंत्येष्टि के बाद वशिष्ठ मुनि ने भरत को राज्य संभालने के लिए कहा, किंतु भारत तैयार नहीं हुए। वे श्री राम का वन में ही राज्याभिषेक करके उन्हें लौटने के लिए दल बल समेत चल पड़े। श्री राम उस समय चित्रकूट में थे। लक्ष्मण अपने भाई और भाभी की सेवा में लगे थे। भरत ने और कैकेयी ने श्री राम को अयोध्या वापस लौटने के लिए बहुत जोर लगाया, पर श्री राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के बिना वापस नहीं आ सकते थे। इसके बाद अगले वीडियो में, धन्यवाद।